सुधीर चौधरी पर गैर जमानती एफआईआर, क्या सुधीर चौधरी फिर से जेल जाएंगे? ये सवाल फिर से पूछा जा रहा है क्योंकि कर्नाटक की एक स्कीम के बारे में झूठ फैलाने पर सुधीर चौधरी पर गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई है। कर्नाटक सरकार की सारथी योजना पर हिंदू मुसलमान करने के आरोप में सुधीर चौधरी पर कांग्रेस ने बेंगलुरु में शेषाद्रिपुरम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दी है। इसके बाद अगर कोर्ट ने राहत न दी तो सुधीर चौधरी को जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल सुधीर चौधरी ने अपने शो में यह झूठ फैलाया कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को टैक्सी या ऑटो खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है, जबकि हिंदुओं को नहीं दी जा रही। अगर कोई हिंदू गाड़ी खरीदता है तो उसे 5 लाख चुकाने पड़ेंगे, जबकि हकीकत यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा हिंदुओं में भी SC ST के लिए भी स्कीम लागू की गई है। अब सुधीर चौधरी के सफेद झूठ बोलने पर कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कल सुबह ही ऐलान कर दिया था कि सुधीर चौधरी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि सरकार की इस योजना पर आज तक का एंकर जानबूझकर झूठ फैला रहा है, जिसकी शुरुआत पहले बीजेपी के एक MP ने की। अब मीडिया के कई चैनल झूठ फैला रहे हैं। जानबूझकर ऐसी घटिया दुष्प्रचार किया जा रहा है जिसके खिलाफ सरकार लीगल एक्शन लेगी। प्रियांक खड़गे ने कल ही ऐलान किया था और अब सुधीर चौधरी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई है। गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई तो सुधीर चौधरी को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। वहीं एफआईआर दर्ज होते ही सुधीर चौधरी भी बौखला गए और कर्नाटक सरकार को जवाब देते हुए कहा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली है। इस सवाल के जवाब में एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मैं इस लड़ाई के लिए भी तैयार हूँ, अब अदालत में मिलेंगे। ट्वीट में सुधीर चौधरी ने कहा कि मैं तो सवाल पूछ रहा था और सवाल का जवाब एफआईआर, जबकि वो सवाल ही नहीं था, सीधे सीधे आरोप लगाना था और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना था योजना को लेकर, जबकि ऐसा है ही नहीं। अब ट्वीट में तो सुधीर चौधरी बयान देकर बड़े बहादुर बन रहे थे, लेकिन उनकी इस बहादुरी की भी पोल खुल गई जब फैक्ट चेक मोहम्मद जुबैर ने खुलासा किया कि सुधीर चौधरी ने इस कार्यक्रम में कर्नाटक सरकार को जानबूझकर बदनाम किया। सुधीर चौधरी ने अपना वीडियो ट्विटर और यूट्यूब से डिलीट कर दिया। सुधीर चौधरी इतने ही बहादुर हैं तो वीडियो डिलीट कर भाग क्यों रहे हैं? और एक तरफ तो कोर्ट में मिलने का दावा भी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वीडियो भी डिलीट कर रहे हैं। खैर, जब से सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तभी से लोग सुधीर चौधरी को तिहाड़ की याद दिलाने में लग गए, क्योंकि सुधीर चौधरी को 100 करोड़ मांगने के चक्कर में पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है और तिहाड़ की हवा भी खा चुके हैं और अब एक बार फिर से एफआईआर दर्ज की गई है। आप ही सोचिए न्यूज चैनल का क्या स्तर होता जा रहा है। कभी एंकर झूठ फैलाते हैं तो कभी उनके शो में आए हुए भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं, सामने से किस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन एंकर उन्हें रोकता तक नहीं है। और यही कारण है कि अब इंडिया गठबंधन ने फैसला लेते हुए बड़ी संख्या में गोदी एंकरों को बॉयकॉट की तैयारी कर ली है। 2014 के बाद से देखा भी जा रहा है कि मीडिया पूरी तरह से सरकार का गुलाम बनकर रह गया है, जिसके निशाने पर केवल और केवल विपक्षी दल हैं। लेकिन अब विपक्षी दल इंडिया ने मीडिया चैनलों को लेकर मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। और चौथा ये लिया गया है कि कुछ ऐसे जो हमारी मीडिया सब ग्रुप से रिकमेंडेशन आई थी, कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो देश में भड़काऊ बहस कराते हैं, उनकी सूची जारी कर उनसे इंडिया अलायंस उनके शोज पे जाना बंद करेगी। और इस मास्टर प्लान के तहत कुछ नामों को डिसाइड किया गया है जिनके शो का अब बहिष्कार किया जाएगा। विपक्षी दल गठबंधन टीवी मीडिया चैनलों के एंकर्स की एक लिस्ट तैयार कर रहा है जिनका अब बहिष्कार किया जाएगा और विभिन्न घटक दलों के नेता उन न्यूज एंकर्स के शो और डिबेट में शामिल नहीं होंगे। इस सूची में उन एंकर्स को शामिल किया जाएगा जो अपनी बहस में विपक्षी नेताओं को पर्याप्त जगह नहीं देते और साथ ही उन पर एक नेगेटिव नैरेटिव थोपने की कोशिश करते हैं जो विपक्ष के हितों के खिलाफ है। लेकिन मीडिया अक्सर सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में काम करता है। कांग्रेस ने अब पूरी तैयारी कर ली है कि अब वो इन मीडिया चैनल्स पर भी एक्शन लेगा और भाजपा के प्रवक्ताओं पर भी एक्शन लेगा। फिर आज सुधीर चौधरी पर जिस तरह से कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई है उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल खबर आईना को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करिए। मिलते हैं फिर एक अगली खबर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।